हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु आज लेके आया हूँ सीयूटी 2024 की एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। बच्चों, सीयूटी 2024 के लिए आप देख रहे हैं कि फॉर्म तो डिले हो रहे हैं। इसका मतलब कि क्यों डिले हो रहे हैं, उनको तो भाई 9 फरवरी लास्ट टाइम 9 फरवरी को उन्होंने लॉन्च कर दिए थे, सारे के सारे फॉर्म निकाल दिए थे आप लोगों के। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे नई नई डेट्स आपके सामने आ रही हैं और वो भी ऑफिशियल डेट्स नहीं आ रही हैं। तो इसका कारण एक ये है बच्चों, क्योंकि अभी कमेटी के अंदर ना थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है सीयूटी को थोड़ा रिफॉर्म करने के लिए, कि थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर, थोड़ा सा डिफरेंट पैरामीटर्स लेके आ रहे हैं इसके अंदर। इस कारण से थोड़ी सी हलचल हुई पड़ी है अभी, और इस हलचल को पूरा का पूरा इस हफ्ते तक खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। ताकि और ये भी सुनने को मिला होगा अभी आपको कि 28 फरवरी तक फॉर्म आएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी एक दो पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें से एक पॉइंट जो है बच्चों, यहां पर आप देखेंगे कि TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने यहां पर एक न्यूज दी है बच्चों हमारे को। और वो न्यूज क्या है कि ऑफलाइन CUET UG फॉर सब्जेक्ट्स विथ ओवर 1.5 लाख एप्लीकेंट्स। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मैथ्स का पेपर है, ठीक है, तो मैथ्स के अगर मान लीजिए 1.5 लाख से ऊपर बच्चों ने अगर, ठीक है, सब्जेक्ट चूज किया है मैथ्स, तो इसका मतलब मैथ्स का जो पेपर होगा वो ऑफलाइन में होगा। ठीक है, इंग्लिश मान लेते हैं, इंग्लिश अगर 1.5 लाख से ऊपर बच्चों ने इंग्लिश को चूज किया है तो इंग्लिश का ऑफलाइन पेपर होगा। मान लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड करके कोई एक है सब्जेक्ट, वो 1.5 लाख तक नहीं हो पाया तो उसका ऑनलाइन होगा। इस प्रकार से एक हाइब्रिड मॉडल बनाने की तैयारी चल रही है और इसी के ऊपर ही बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाएगा, और इसी के ऊपर ही और चर्चाएं आपकी चल रही हैं। और क्या क्या बात है, चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारे को थोड़ी सी और जो है क्लैरिटी मिल जाए। तो यहां पर बोला जा रहा है भैया कि यहां पर जो आपकी कमिटी है, क्या बोला जा रहा है, CUET UG इज अंडरगोइंग अ मेजर ओवरहॉल विद अ पेन पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड मोड। इट विल कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट। ठीक है, एक ही शिफ्ट में ये जो है किया जाएगा। एलिमिनेटिंग नॉर्मलाइजेशन, यानी कि एक ही शिफ्ट के अंदर पेन पेपर मोड में करवाने के बाद आपका एग्जाम हो जाने के बाद आपका जो नॉर्मलाइजेशन वाला सीन था ना कि यार किसी के नॉर्मलाइज होके ज्यादा हो गए, किसी के कम हो गए, वो वाला सीन खत्म करना चाह रहे हैं कुल मिलाकर ये। सो बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट चॉइस विल बी लिमिटेड टू 6, यानी कि अब पहले पिछले साल तक हम 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, अभी केवल 6 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने एक लैंग्वेज चूज कर लिया, एक GT चूज कर लिया, ठीक है, किसी ने बाकी के 4 डोमेन के, और आपके पास पॉसिबिलिटीज बन के रहेंगी। आगे बोला जा रहा है क्या, NTA विल कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट विद पेपर्स इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखो यहां पर उसने कुछ बातें तो बता ही दी कि भाई इंग्लिश का, PCM का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसका तो वो किस पे करवाने वाले हैं बच्चों, पेपर्स करवाने वाले हैं, किस रूप में। द कमिटी विल फाइनलाइज द 3rd एडिशन। अभी तीसरे एडिशन में क्या क्या करने वाले हैं इसके लिए अभी डिस्कशन चल रही है। सो सब्जेक्ट चॉइस विल बी लिमिटेड टू ये, NTA विल कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट विथ पेपर्स इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये आपने देख लिया, इसके ऊपर जो है पेन पेपर का विचार चल रहा है बच्चों। ठीक है, इसके आगे क्या क्या बोला जा रहा है भाई, यहां पर आपको और थोड़ी बहुत बातें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि अनदर बिग चांस इन कॉमन यूनिवर्सिटी इज दैट मोस्ट पेपर्स आर लाइकली टू बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट्स। ज्यादा से ज्यादा पेपरों को एक ही शिफ्ट में खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि आपको डिफरेंट शिफ्ट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही शिफ्ट के अंदर सभी बच्चों का पेपर हो जाएगा। ऐसी करने की बातें चल रही है, इस कारण से फॉर्म में बच्चों डिले आ रहा है। आप देख पा रहे हैं फॉर्म में डिले इस कारण से आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ा डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से हम चीजों को करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा बोला जा रहा है कि CUET एडवाइजरी कमिटी, जो कि उनके सलाहकारों की कमिटी है, which has representatives from central universities, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC और NTA। तो NTA से, UGC से और जितने भी बड़ी बड़ी कमिटी हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके जो चेयरपर्सन्स हैं या फिर उनके अगर हेड बोलूं मैं, या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, वो यहां पर बैठ के इस कमिटी में, इस एडवाइजरी कमिटी के अंदर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से होना चाहिए ताकि सभी बच्चों को जो है ढंग से चीजें देके, ढंग से चीजें फाइनलाइज कर पाए। आगे बोला जा रहा है कि भैया 1 नवंबर लास्ट ईयर, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग द कॉमन एंट्रेंस फॉर द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन हाइब्रिड, ऑल्सो द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चॉइस कैंडिडेट कैन मेक विल बी लिमिटेड टू 6 इंक्लूडिंग द जनरल टेस्ट अगेंस्ट एज। हाँ, तो वही सेम कहानी है, यहां पर बोला जा रहा है कि पहले 10 ले पाते थे, अब आप 6 ही ले पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज विच इन NTA विच डिलीवर्स द CUET UG द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इज लाइकली टू बी कमेंस बाय द एंड ऑफ द फेब। तो देखो यहां पर बोल दिया है कि
ज्यादा मतलब मैक्सिमम एंड ऑफ द फेब, यानी कि फरवरी खत्म होते होते तक यूजी की सारी जो एडमिशन फॉर्म निकलना हो गया, ठीक है, सारे के सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं, बुलेटिन आना, ये सब कुछ हो जाएगा एंड ऑफ द फरवरी से। मतलब मार्च में नहीं आएंगे फॉर्म, फरवरी से पहले पहले तक आपको मिलने को यहां पर डिसाइड हो रहा है कि भैया ये हो जाना चाहिए। एनटीए इन सितंबर 2023 हैड रिलीज द एग्जाम डेट्स फॉर द वेरियस एंट्रेंस एग्जाम। तो उसने ऑलरेडी आपको एग्जाम डेट्स तो दे ही दी थी, 15 तारीख से आपके 15 मई से बच्चों एग्जाम है 31 मई तक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो बच्चे मुझे आपको देनी थी। आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा। तो फरवरी एंड तक आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। कौन से पेपर ऑफलाइन होंगे, कौन से पेपर ऑनलाइन होंगे, इसके बारे में भी पूरी चर्चाएं चल रही हैं। सटीक आंसर आते ही आप लोगों के सामने वो अपडेट भी लेके आऊंगा। आई होप आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी बच्चों। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है सीयूटी यूजी की, तो अभी भी समय है बच्चों, फटाफट से एनरोल कर लो हमारे वरदान 2.0 बैच के साथ। कैसे एनरोल कर सकते हो, उसके लिए बच्चों आपको चले जाना है वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आपको लिखना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप वेबसाइट पे अड्डा मतलब कहीं पर भी आप चले जाते हैं, गूगल पे चले जाते हैं, तो आपने अड्डा 24/7 लिखा, सबसे पहली वेबसाइट खुल जाएगी बच्चों। ये देखो अड्डा 24/7। ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर लेना। यहां पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते ही यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा। यहां पर आप देखेंगे तो नीट, सीयूटी यूजी, सीयूटी यूजी में इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिलेंगे जो कि सीयूटी महापैक के अंदर आप जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सीयूटी हिंदी पे जाएंगे, साइंस के तो साइंस पे, आर्ट्स के हैं तो बच्चे आर्ट्स पे चले जाएंगे। साइंस पे क्लिक करता हूं बच्चों तो देखिए ये आपके सामने निकल के आता है। सबसे पहले नंबर पे जो लेटेस्ट बैच होगा वो यहीं पे दिखाई देगा आपको, वरदान 2.0। इसको परचेज करने के लिए आपको करना कुछ नहीं बच्चों, व्यू कोर्स पे क्लिक कर देना है आपको, और यहां पर एक कोड बता रहा हूं, स्पेशल कोड, इसको अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिलेगा Y767, और इसको अप्लाई कर दीजिए बच्चों। Y767 देखिए ये कोड मैंने यहां पर लिख दिया है बच्चों, एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको ध्यान रहे। Y767 इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा, यहीं से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके बाद बस आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, और पेमेंट करके आप हमारे कोर्सेज के साथ एनरोल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है ना बच्चे, तो आप मेल कर सकते हो मेरे को यहाँ पर, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हैं यहाँ पर mahendra.keshwani@adda247.com, adda247.com, ठीक है। इस पर आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेल करना नहीं आता तो यूट्यूब से 2 मिनट सीख सकते हैं कैसे मेल किया जाता है। ये मेरी मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल करके बाकी कोई डिटेल्स जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों, सभी दोस्तों के साथ शेयर करके बता दो ये कि फैब एंड तक आपके फॉर्म्स आ जाएंगे और हो सकता है कि ऑफलाइन एग्जाम हो आपका, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।